सिम्बा और आग की नदी। एक चमकती सुबह सिम्बा अपने गांव के किनारे खड़ा था। उसकी हरी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी हुई थीं। अफवाहें फैली थीं कि एक आग की नदी पास के जंगल के जीवों के लिए खतरा बन गई है। बूढ़े उल्लू अर्लेन ने सिम्बा को बुलाया और कहा, सिर्फ सबसे बहादुर ही आग की नदी पार कर सकते हैं और यह संदेश जानवरों को बचाने के लिए पहुंचा सकते हैं। बिना किसी झिझक के सिम्बा आगे बढ़ा। उसके सफेद पंजे सुबह की रोशनी में चमक रहे थे। सिम्बा घने जंगल में आगे बढ़ा, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच परछाइयां नाच रही थीं। उसने झाड़ियों में सरसराहट और एक अदृश्य उल्लू की आवाज सुनी, लेकिन उसकी दृढ़ता कभी डगमगाई नहीं। आगे का रास्ता खड़ी चट्टानों और पत्थरों से भरा था, लेकिन सिम्बा की फुर्तीली चाल उसे आगे बढ़ाती रही। सिम्बा आग की नदी के पास पहुंचा। एक उबलती चमचमाती लावा की धारा जो जंगल के बीच से बह रही थी। गिरी हुई लकड़ियों से बना एक संकरा पुल नदी को पार कर रहा था, जो गर्मी से कांप रहा था। गहरी सांस लेकर सिम्बा पुल पर कूद गया। उसकी नीली घंटी चलते हुए हल्के से बज रही थी। लपटें किनारों को चाट रही थीं, लेकिन सिम्बा का ध्यान अडिग था। नदी पार करने के बाद सिम्बा ने उल्लू का संदेश एक साफ जगह में इकट्ठे जानवरों को दिया। खरगोश, गिलहरियां और पक्षी उसे घेर कर खड़े हो गए। उनकी आंखें राहत और प्रशंसा से भरी थीं। सिम्बा ऊंचा खड़ा था। उसकी हरी आंखें गर्व से चमक रही थीं। सिम्बा अपने गांव लौटा, जहां उसका स्वागत खुशियों और मुस्कुराते चेहरों से हुआ। बूढ़े उल्लू ने सिम्बा के कॉलर पर बहादुरी के प्रतीक के रूप में एक छोटा पंख लगाया। सिम्बा धीरे से गुनगुनाया, यह जानते हुए कि उसकी हिम्मत ने एक फर्क पैदा किया है।